हेलो दोस्तों, आज हम शीर्ष लंब, लंब केंद्र और संगामी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं शीर्ष क्या होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम शीर्ष के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम शीर्ष के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं शीर्ष क्या होता है। शीर्ष, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स शीर्ष क्या होता है? जहां पर त्रिभुज की जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे शीर्ष कहते हैं। उसे शीर्ष कहते हैं। शीर्ष, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या कहा है? जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है। देखिए, एक भुजा AC है, एक भुजा AB है। दोनों भुजाएं कहाँ मिल रही हैं? यहाँ बिंदु पर मिल रही है, बिंदु ए पर मिल रही हैं। अब ये देखिए, AB भुजा और CB भुजा बिंदु B पे मिल रही है। और BC भुजा और AC भुजा बिंदु C पे मिल रही है। तो ये जहां बिंदु C, बिंदु A, बिंदु B पर मिल रही है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में शीर्ष, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। चलिए अब समझते हैं लंब किसे कहते हैं। लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब क्या होता है? भी आधार पर एक सीधी रेखा जो उस आधार से उस आधार से 90 अंश का कोण बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है। एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसे लंब कहते हैं। तो लंब क्या होता है? किसी भी आधार पर एक सीधी रेखा जो उस आधार से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसे लंब कहते हैं। मान लीजिए किसी भी आधार पर, मान लीजिए एक आधार है, नहीं,
किसी भी आधार पर एक सीधी रेखा खींची जाती है, किसी भी आधार पर एक सीधी रेखा खींची जाती है जो उस आधार से 90 अंश का कोण बनाते हुए अगर वो रेखा हो तो उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। किसी भी आधार से अगर उस पर एक सीधी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हो, उसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। चलिए अब देखते हैं शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। चलिए देखते हैं शीर्ष लंब क्या होता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। तो इसका एक चित्र बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो किसी त्रिभुज के उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, देखिए शीर्ष सी है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? इसके सामने वाली भुजा यही ए बी है ना, तो इसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, इसी को क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। और बी शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर, बी शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा, जैसे बी शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? सी है। इस पर जो डाला गया लंब है यहाँ 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। ठीक, तो शीर्ष बी से उसके सामने वाली भुजा सी ए पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। उसी प्रकार शीर्ष ए से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष ए से उसके सामने वाली भुजा बीसी पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। इसको मान लीजिए ई है, ये क्या है? एफ है। तो यही क्या होता है? यही शीर्ष लंब होता है। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए डी है, 3 शीर्ष लंब कौन कौन से हैं? एक है सी डी, एक है ए ई, एक है बी एफ। तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होते हैं। एक है सी डी हो गया, एक ए ई हो गया, एक हो गया बी एफ हो गया, बी एफ। ठीक, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से, देखिए हम क्या बताए थे? ऊपर बताए थे ना, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष सी से उसके सामने वाली भुजा ए बी पर डाला गया लंब यही शीर्ष लंब कहलाएगा।
शीर्ष ए से इसके सामने वाली भुजा सी बी पर डाला गया लंब यही ए ई यही शीर्ष लंब कहलाएगा। और शीर्ष बी से उसके सामने वाली भुजा सी ए पे डाला गया लंब बी एफ ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। कितने होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो चलिए अब आगे हम लंब केंद्र देखते हैं। लंब केंद्र क्या होता है? तो चलिए अब लंब केंद्र देखते हैं। लंब केंद्र जिसको इंग्लिश में आर्थो सेंटर कहते हैं। तो लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। तो इसके पीछे हम आपको क्या बताए हैं? शीर्ष लंब बताए हैं ना। शीर्ष लंब बताए हैं। तो शीर्ष लंब केंद्र से ही जुड़ा हुआ है। जैसे एक चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी। तो सी का शीर्ष लंब इसके सामने सीधा गिरेगा ना। तो इसको डी मान लेते हैं। ए का शीर्ष लंब कहाँ गिरेगा? इस ए का शीर्ष लंब शीर्ष ए से उसके सामने वाली भुजा बीसी पर गिरेगा। तो यहाँ क्या मान लेते हैं? ए ई मान लेते हैं। और बी का शीर्ष लंब कहाँ गिरेगा? इसके सामने वाली भुजा ए सी पर। तो बी का शीर्ष लंब कहाँ गिरेगा? भुजा ए सी पर। तो यहाँ एफ मान लेते हैं। ठीक। अब देखिए लंब केंद्र क्या होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। देखिए बिंदु शीर्ष ए का शीर्ष लंब ये है, शीर्ष बी का शीर्ष लंब ये है और शीर्ष सी का शीर्ष लंब ये है। तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं? तीनों यहीं मिल रहे हैं ना। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक। ये तो जानते हैं 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री होता है। ठीक। तो इसको मान लीजिए ये क्या है? जी है। तो इसी को क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। देखो तीनों शीर्ष लंब तीनों यही मिल रहे हैं ना। तीनों शीर्ष लंब यही मिल रहे हैं ना। तो इसी को क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे? लंब केंद्र। इसी को क्या कहेंगे? लंब केंद्र। तो अब चलिए अब देखते हैं संगामी बिंदु क्या होता है। संगामी बिंदु जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन। संगामी बिंदु जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो संगामी बिंदु क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं।
देखिए इसका क्या मतलब है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, अर्थात त्रिभुज के तीनों जो ये शीर्ष लंब होते हैं, संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। संगामी मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। देखिए ये भी इसी बिंदु से होकर जा रहा है, ये भी शीर्ष लंब इस बिंदु से होकर जा रहा है, ये भी शीर्ष लंब इसी बिंदु से होकर जा रहा है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। अर्थात 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 तीनों शीर्ष तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से होकर होकर जाते हैं जाती है जाती है उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। संगामी बिंदु कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, संगामी बिंदु जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, अर्थात त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, देखो तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु जी से होकर जा रहे हैं ना, तो उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, देखिए इधर लंब केंद्र भी इसी बिंदु से होकर जाता है, लंब केंद्र भी इसी बिंदु को कहते हैं और संगामी बिंदु भी इसी बिंदु को कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर जाती हैं, देखो तीनों शीर्ष लंब इसी बिंदु से होकर जा रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। यहाँ नोट में लिख लीजिए, संगामी बिंदु और लंब केंद्र एक ही होते हैं। देखिए संगामी बिंदु भी देखिए इसी बिंदु से होकर जा रही है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, जहां से तीनों शीर्ष लंब जाते हैं उसी को संगामी बिंदु कहते हैं, और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र भी कहते हैं। तो संगामी बिंदु और लंब केंद्र एक ही होते हैं, ठीक। तो संगामी बिंदु और लंब केंद्र बिंदु दोनों एक ही होते हैं। एक चीज और देख लीजिए कि लंब किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज है ए बी और सी। देखिए बिंदु बिंदु शीर्ष सी से कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए बिंदु सी से कई रेखाएं खींची जा सकती है ना, लेकिन बिंदु सी से एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो कि क्या होती है, 90 डिग्री होती है, 90 अंश होती है। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में देखिए त्रिभुज में चाहे जितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना, शीर्ष सी से चाहे जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक एक रेखा ऐसी होती है जो क्या होती है, एकदम 90 डिग्री होती है, ठीक, एकदम 90 डिग्री होती है, 90 अंश होती है। तो यही रेखा क्या होती है, इसी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यही लंब कहलाता है, ठीक। अब शीर्ष सी से ये रेखा खींची जा रही है, तो शीर्ष सी से ये रेखा खींची जा रही है, इसको लंब नहीं कहेंगे। शीर्ष सी से ये सब रेखाएं खींची जा रही है, ये सब लंब नहीं कहलाएंगे। शीर्ष सी से वही रेखा लंब कहलाएगी जो कि शीर्ष सी से उसके सामने वाली भुजा ए बी पर जो एकदम 90 डिग्री होते हुए रेखा खींची जाएगी, उसी को कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।